जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। यूपी में ओबीसी आरक्षण में बड़े फेरबदलाव की तैयारी हो रही है। यूपी में ओबीसी आरक्षण को जो 27% फायदा मिलता आ रहा है, योगी सरकार उसमें एक बड़ा बदलाव करना चाहती है। ये बदलाव होगा ओबीसी जातियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट देना। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने पिछले मंगलवार को कहा, सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 67.56% का फायदा सिर्फ एक जाति विशेष को मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी सरकार के इस फैसले का क्या मतलब होगा? दरअसल इसका मतलब ये होगा कि यूपी में ओबीसी में शामिल जिन जातियों को अब तक कुल 27% आरक्षण का लाभ मिलता आ रहा था, अब उसमें से जातियों के हिसाब से आरक्षण की सीमा तय कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर यादव को पिछड़ा कैटेगरी में रखा गया और उसके लिए महज 10% आरक्षण की सीमा रखी गई है, तो यादव जाति के लोग ओबीसी के 27% आरक्षण में से सिर्फ 10% आरक्षण का ही लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी में जातिवार आरक्षण का बंटवारा हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण में इस तरह के विभाजन के लिए योगी सरकार ने साल 2017 में ही सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यूपी की सरकार इस तरह की बंटवारे की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत कुल 234 जातियां आती हैं। ऐसे में यूपी में पिछड़ा वर्ग सामाजिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी में रखने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की बात कही है, जैसे यादव और कुर्मी जातियां। वहीं अति पिछड़े वर्ग में कृषक और दस्तकार जातियों को रखने की सिफारिश है, तो वहीं अत्यंत पिछड़े वर्ग में भूमिहीन और अकुशल श्रमिक जातियों को रखने की सिफारिश की गई है। अगर ये सिफारिश मानी गई तो जातिवार बंटवारे से किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा? यादव, अहिर, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया जैसी जातियों को संपन्न जातियां बताकर उन्हें महज 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुज्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा, कुमार, माली और लोहार समेत 65 जातियों को 11% आरक्षण के दायरे में रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा मल्ला, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी और राजभर जैसी 95 जातियों को महज 9% आरक्षण देने की सिफारिश इस कमेटी ने की है। यानी यूपी में ओबीसी की सभी 234 जातियों को कोटा विद इन कोटा के फॉर्मूले के तहत आरक्षण की सीमा में बांध दिया जाएगा। लेकिन योगी सरकार ऐसा कर क्यों रही है? दरअसल यूपी में यादव और अहीरों को समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, तो वहीं जाटव जैसी दलित जाति को बीएसपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने गैर यादव और गैर जाटव जातियों को लुभाने की रणनीति अपनाई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का प्रचार किया गया कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यादवों को और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा चमार और जाटव जैसी जातियों को ही हो रहा है, जबकि बाकी जातियों को आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। बीजेपी लंबे समय से इस रणनीति के तहत दलित और पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने पर काम कर रही है। माना जाता है कि इसी फॉर्मूले से 2017 में बीजेपी गैर यादव और गैर जाटव मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रही थी। इसलिए जुलाई 2019 में योगी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का आदेश भी दिया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने गैर संवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। साथ ही योगी सरकार की बनाई कमेटी ने एससी/एसटी आरक्षण को भी जातिवार बांटने की सिफारिश की थी। बीजेपी इसे गैर यादव और गैर जाटव जातियों की भलाई का कदम बताती रही है। एससी/एसटी और ओबीसी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को बांटने का मुद्दा यूपी में अक्सर गर्माता रहा है। आपको याद होगा कि इस बंटवारे की मांग को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल हमेशा इस मांग के खिलाफ रही है। बीजेपी भी रह रहकर इस मसले को उठाती रहती है।
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसका ऐलान मुमकिन है। बीजेपी के पास दरअसल मजबूत सवर्ण वोट बैंक है, जो राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मसलों पर हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़ा रहता है। लेकिन अकेले उनके दम पर सरकार बनाना मुमकिन नहीं। इसलिए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी में आरक्षण के बंटवारे जैसा राजनीतिक पैंतरा आजमा सकती है, ताकि गैर यादव मतदाताओं के वोट हासिल कर सके। ये एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति है, जिसमें गैर यादव जातियों को ये कहकर बरगलाया जाए कि तुम्हारे हक का आरक्षण भी सिर्फ यादव जाति के लोग ही खा रहे हैं। 2017 की तरह बीजेपी 2022 में भी इसी फॉर्मूले पर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन इस फैसले से परेशानी क्या है? पहली नजर में आपको शायद ऐसा लगेगा कि ओबीसी की सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने में भला क्या दिक्कत है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल ये एक तरह का दुष्प्रचार है कि सिर्फ चंद जातियों को ही आरक्षण का फायदा पहुंचा। दरअसल जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, असल में वो शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक तौर पर काफी पिछड़ी हुई जातियां हैं। कई जातियां ऐसी हैं जिनमें 10वीं और 12वीं पास लोग भी बहुत कम हैं। ऐसे में उन जातियों के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन आधारित नौकरियों के लिए आरक्षित सीटों का कैसे लाभ पहुंचेगा? आजादी के 74 साल बाद भी कई दलित और पिछड़ी जातियां शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में सिर्फ उनके लिए आरक्षित सीटों के अंदर भी सीटें आरक्षित कर देने से काम नहीं चलने वाला। सरकार को उनके उत्थान के लिए काम करना होगा। ऐसी जातियों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम चलानी होंगी, अच्छे स्कूल स्थापित करने होंगे, स्कूलों तक इन जाति के बच्चों की पहुंच को आसान बनाना होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे पहले पीढ़ी के बच्चों को प्राथमिकता देनी होगी, तब जाकर उन्हें आरक्षण का असली फायदा मिल सकता है। कोटे के अंदर कोटा तय करके तो सरकारें असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। मनमोहन सरकार ने साल 2011 की जनगणना में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, यानी देश में कितनी जातियों के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, किस जाति के कितने लोग नौकरी करते हैं, इसकी गिनती की गई थी। लेकिन मोदी सरकार जातिवार जनगणना के आंकड़े दबाकर बैठ गई। साल 2015 में अरुण जेटली ने बहुत ही शातिर तरीके से आंकड़ों की कलाकारी की और जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। अब 2021 की जनगणना में भी जातिवार जनगणना होना मुश्किल लगता है। इस देश में कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं और कितने हाथी हैं, इन सब के आंकड़े हैं, लेकिन देश में किस जाति के कितने लोग हैं ये नहीं पता। ऐसे में सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिरकार लोगों को पता चले कि किस जाति के लोग कुल कितनी नौकरियां कर रहे हैं, उनका प्रतिशत कितना है और कुल नौकरियों का कितना प्रतिशत हिस्सा वो दबा कर बैठे हैं। सवर्णों के अंदर भी 2-4 जातियां ही मलाई खा रही हैं, उनकी भी पोल खुलनी चाहिए। इसलिए बीजेपी सरकार को पहले जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करने चाहिए और फिर कोटे के अंदर कोटे जैसी बात करनी चाहिए। बीजेपी को ये आंकड़े जारी करने चाहिए कि जिस बात का वो दावा कर रहे हैं कि आरक्षण का फायदा सिर्फ चंद ओबीसी जातियों को पहुंचा, तो उस जाति के कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं, सरकार पहले बताए तो सही, उसके बाद इस तरह की उन्हें बात करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी अजरा परवीन और अंशु। जय भीम, जय भारत।